सर एक मिनट, आप तो अधिकारी, आपको तो अधिकार होगा बात करने का। Not entitled to bite. आप सर आप लोग का लेकिन सर आप लोग को जिम्मेवारी है सर। entitled नहीं हूँ सर लेकिन चाय पियेंगे लेकिन हम लोग से बात नहीं करेंगे, कोई बात। माहौल देख करके काफ़ी डरावना लग रहा है क्योंकि ये नाकाबंदी करके पुलिस यहाँ पर पहरा दे रही है, किसी को भी आना जाना अंदर मना है क्योंकि यहाँ पर 6 लोगों को मारा गया है। दोस्तों अभी देवरिया ज़िले के फतेहपुर गाँव में है और थोड़ा यहाँ का माहौल दिखा दीजिए। यहाँ का माहौल देख करके पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश हिला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार से 6 लोगों को मार दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि इस परिवार की भी गलती है जिस परिवार से 6 लोगों को मारा गया है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि यादव परिवार की भी गलती है। और ये क्या पूरा मामला है हम गांव के लोगों से जानेंगे। पहले यहाँ का माहौल दिखा देते हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे फिलहाल बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर दिखाइए उधर पूरा नाकाबंदी किया हुआ है, अंदर जाना बिल्कुल मना है। जब प्रेमचंद्र का माइनर लड़का बिलख कर आंसू की दशा में वो पिता का संस्कार कर रहा है, कौन निर्दयी और कौन ऐसा मनुष्य है जो बुलडोजर की बात सोचता है? और क्यों सोचता है वो बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने जोगी जी को भी, माननीय जोगी जी को लिखा है और डीएम साहब को प्रातः लिखा हूं आज, और लेके आया हूं कि बुलडोजर कम से कम इतनी तो मनुष्यता करिए कि जब तक संस्कार हो जाता है 15 दिन 20 दिन तब तक बुलडोजर रोकिए। और बुलडोजर आपका कहाँ था 2 अक्टूबर के पहले? कहाँ थे जब वो गलत जमीन पर उसने घर बनवा लिया था, गलत तरीके से बनवाया था, तो भांग खा के सोए हुए थे? किस गली में थे? और आज जब ये घटना हो गई है, आज जब ये मौतें हो गई हैं, आज जब 5 लोग यहाँ मर गए, स्वतः प्रेमचंद मर गए, ये क्या पहले का जमीनों को नाप जो किए होते तो ये कांड हुआ होता? नहीं हुआ होता। क्या पता कि इन दोनों का एक दूसरे ने हत्या न की हो, ये गेम कोई तीसरा खेल रहा हो। और जैसा कि यही समझ में आ रहा है कि ये मारे नहीं उनको और वो मर ही गए पहले, तो इन 5 को मारा कौन? कोई और गेम कहीं हो। इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। जो अभी जितनी गाड़ियां देखी हैं, ये बेईमानों की 50 गाड़ी आई थी। ये 50 गाड़ी भूमि की दलाली खाने वाली, ये घूसखोरी खाने वाली, ये बेईमानों की गाड़ियां हैं। और ये कत्ल होता रहेगा जब तक ये बेईमानों, अभी ये आए थे, वो बेईमानों की गाड़ियां आई थी तो इंस्पेक्टर साहब बाकायदा स्वागत करके वेलकम किए थे। मैं सत्य कहने आया हूं तो इनको मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं संकल्प जी को और कलेक्टर साहब देवेंद्र जी को ज्ञापन दे के आया हूं। और मैं शांतिपूर्ण, किसको नहीं कहूंगा ज्ञापन? ओपी राजभर का नाम मैं लिया हूं, आप क्यों नाम लेते हैं? जो भी गाड़ी, हमें नहीं जानते हैं कि हमें नहीं जानते उन गाड़ियों में कौन बैठा था, लेकिन उन गाड़ियों में बैठने वाला प्रत्येक आदमी, कोई शरीफ पुलिसकर्मी, कोई काम करने वाला व्यक्ति, कोई चपरासी से लेकर अधिकारी नहीं था। वो सब लफंगे बेईमान थे, सब रेपिस्ट थे। एक आध को छोड़ के कोई शरीफ आया होगा? आप भारत को लूटते जाएंगे, ये लूटने का ही नतीजा है ना। वो दबंग आदमी था, इधर की जमीन उधर की जमीन जो करता था वो करता था, अब जांच का विषय है। आज मेरा इतना ही कहना है और माननीय जोगी जी से, ऑनरेबल जोगी जी, सुन लीजिए सर, जोगी जी से ही कहना ही है कि आप बुलडोजर की कार्रवाई ठंडे ठीक से स्थगित करिए। ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई शांति से चले। पुलिस तफ्तीश ठीक से नहीं हो पाएगी जब ये लुटेरे ऐसे ही आते रहेंगे, ये क्रिमिनल ऐसे ही आते रहेंगे। इन सबों के पीछे जो आए थे उन लोगों की हालत देखिए ना। ये क्या मनुष्य की रक्षा नहीं होगी क्या? मैं उस दिन आया था यहाँ 2 तारीख को, 3-4 को, कोई मेरे पीछे से बोल रहा था कि ये सब यहाँ आते हैं कोई यादव के दरवाजे पर। वो मुझे यही समझता है क्या मैं यादव पंडित करने आया हूँ क्या? प्रेमचंद यादव के घर के बाहर हैं, देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ है। और घर दिखाइए, घर इतना बड़ा, इतना खूबसूरत घर है। इसी घर को तोड़ने की बात कही जा रही है, इसी घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। उसके बाद दबाई जा रही है। माननीय सीओ साहब यहाँ मौजूद है, सीओ साहब मना कर रहे हैं, मिलने से मना कर रहे हैं। बच्चियाँ करिए, मैं अपनी बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, समाज में जाए, संदेश जाए। बच्चियां कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों से मिलें, अपनी समस्या के कहें, हमारी समस्या का निदान हो, हमारे साथ लोग खड़े हों, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। सोचने वाली बात है कि प्रेमचंद यादव की बेटी ये कह रही है कि मुझे मीडिया से बात करना है, मीडिया के सामने अपनी बातों को रखना है, लेकिन उनको हम लोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर हम आप किसी से एक से बात करेंगे, कोई अधिकारी से, कोई तो अधिकारी बात करेंगे ना, वो सर बात करेंगे। सर एक मिनट, आप तो अधिकारी, आपको तो अधिकार होगा बात करने का। सर आप ही से बात कर रही हूँ। सर चाय पियेंगे लेकिन हम लोग से बात नहीं करेंगे।
आप ही लोग ना जवाब दीजिएगा कि अंदर नहीं जाने देंगे तो हम लोग किससे बात करें, कौन अधिकारी से बात की करें, हमको क्यों नहीं प्रेमचंद यादव की बेटी से बात करने दिया जा रहा है? कुछ नहीं, हम लोग ऐतराज नहीं है इस सब करने के लिए। लेकिन सर आप लोग तो ट्रिपल स्टार वाले हैं, आप लोग को तो अधिकार होगा। हाँ सर, अधिकार तो आप लोग को होगा। I am not entitled to bite. आप सर आप लोग का लेकिन सर आप लोग को जिम्मेवारी है सर। आओ जरा इनको समझाओ, कह दो भैया मैं इंटाइटल नहीं हूँ। सर लेकिन चाय पियेंगे लेकिन हम लोग से बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सरकार ने इसको बंधक रखा दिया कि किसी बात नहीं किया जाए। जब बात नहीं कोई करेगा उसके बारे में हमको जानकारी कैसे होगी कि ये बच्चे कैसे रह रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है। ये भी तो इसके बाप मर गए, इसकी सामान पहुंच रहा है बाहर से। ना ये भी विधवा हो गई, 2 बच्चों का क्या होगा, वो बचिया क्या हो गई। पापा जी उनके पूर्व सैनिक है और वो अभी जेल में है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्योंकि नहीं सोच रहा है क्योंकि जो अगला परिवार है वहाँ से ज्यादा लोग मरे हैं। रीजन ये इनके पिता सैनिक में रीजन पहले तो ये इनको ही मारा गया। हाँ नहीं, देखिए सोचने वाली बात है। यही घर है प्रेमचंद यादव का और पुलिस बल दिखाइए जरा, पुलिस बल पूरा गेट पर बैठे हुए हैं और सुरक्षा दे रहे हैं या फिर बात नहीं करने दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आप जो है पूरे गांव में घूम के पूछ लीजिए कि उस आदमी का व्यवहार कैसा था। यदि एक FIR हो तो बताइए। आप कहाँ से हैं? मैं यही गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। आप इनको पर्सनली जानते थे? हाँ, यहाँ से जिला पंचायत थे, हम लोग सब बढ़िया संबंध था। बढ़िया एकदम अच्छे आदमी, ये अच्छे आदमी थे, व्यवहारिक से। लोगों का हेल्प करते थे, मदद करते बताइए ग्राम प्रधान कौन होता है? गुंडा होता है? या जिला पंचायत सदस्य कौन होता है? सोशल आदमी होता है। अभी बताते सोशल आदमी नहीं होते। यहाँ की तमाम औरतें बता रही हैं कि भाई हम लोग सबके मदद करते थे, 2000-4000 शादी ब्याह में मदद करते थे। ये बताइए कि आप लोग कहते कि कैसे मर गए। ये बताइए आपको बुला दिया जाए, बुला करके पीछे से वार कर दिया जाए। आज जो घूम रहा है अपराधी उसको जो बचा रहे हैं। यहाँ 11 आदमी का 11 आदमी है, 1 आदमी बंद किए हैं। अब बाकी यादव परिवार का जितने हैं सबको बना दिया गया है, मुलजिम बना दिया गया है। एक तरफा हो रहा है काम। बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि बहुत जगह हम लोग सुने हैं, उधर भी सुने हैं कि प्रेमचंद यादव अच्छे आदमी थे, लेकिन अब अंदर का मामला शायद हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत इसमें एक मिस्ट्री है जो मिस्ट्री रह गई है। और प्रेमचंद यादव की बेटी से भी हम बात नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस बल बहुत सारे बाहर मौजूद है, घर के बाहर, और बिल्कुल भी हम लोग से बात नहीं करने दे रहे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एकदम गेट पर ही पहरा दे रहे हैं और एंट्री एकदम नॉट अलाउड। और पुलिस बल ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड भी हम आपसे बात नहीं करने देंगे।